आज की ये वीडियो विशेष है, इसलिए अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मराठा आरक्षण क्यों आवश्यक है और सरकार इस पर कैसे कार्रवाई कर सकती है, चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक सामाजिक उपाय है। मराठा आरक्षण का मुद्दा समाज में आर्थिक और शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने का हिस्सा है। आरक्षण का उद्दीपन ऐसे समुदायों को समर्थन प्रदान करना है जो पहले उत्कृष्ट के अवसरों से वंचित थे। यह आपातकालीन अनुवाद के साथ बना है जो ऐसे समुदायों को सहारा प्रदान करने का उद्दीपन रखता है जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक अवसरों से बाहर रहकर तरक्की की। आरक्षण का उद्दीपन शिक्षा और रोजगार में विभाजन को कम करके समाज में समरसता का साधन करने का एक तरीका है। इससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता बढ़ती है और समृद्धि के लिए एक समरस समाज की दिशा में कदम बढ़ाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण करने का अधिकार है। आरक्षण के माध्यम से समाज में विकसन के अवसरों को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामाजिक विभाजन कम होता है। आरक्षण के माध्यम से समाज में समानता और सामाजिक न्याय का आदान प्रदान होता है, जिससे समृद्धि में समरसता बनी रहती है। सरकार को आरक्षण को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से समीक्षा करना चाहिए, ताकि यह समुदायों के विकास में सहारा प्रदान कर सके। भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपाय है। संविधान की धारा 15(4) अनुसार सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण करने का अधिकार है। आरक्षण का उद्दीपन उन समुदायों के लिए है जो पहले अवसरों से वंचित थे। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार होता है और समृद्धि के लिए समरसता बनी रहती है। आरक्षण से विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा और रोजगार में समानता बढ़ती है, जिससे समाज में अधिक विकास होता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण से ऐसे समुदायों को सहारा प्रदान होता है जो पूर्व में वंचित रहे हैं। यह उन्हें मौके प्रदान करता है और समृद्धि के क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर देता है। इससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक न्याय और समरसता का मौद्रिक बना रहता है। सरकार द्वारा तैयार की गई आरक्षण की योजनाएं सटीकता से समीक्षित जाती हैं, ताकि लाभ सही लोगों को पहुंचे। इससे समाज में समृद्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट के अवसरों का वितरण सही रूप से होता है और समर्थन उन्हें पहुंचता है जिन्हें सचमुच आवश्यकता है। 1. आर्थिक समरसता का साधन। मराठा आरक्षण से उन समुदायों को समर्थन मिलता है जो पहले आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह सामाजिक न्याय की दृष्टि से उन्हें समान अवसरों का लाभ उठाने का मौका प्रदान करता है। आरक्षण की सूची और योजनाएं। सरकार द्वारा मराठा आरक्षण के लिए विशेष सूची बनाई जा सकती है, जिससे सही लोगों को लाभ मिल सके। यह सुनिश्चित करता है कि यह उन्हें पहुंचे जिन्हें सचमुच आवश्यकता है। समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में मराठा आरक्षण से समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ता है और समरसता का मौद्रिक बनाए रखता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में समानता का संदेश देता है। योजनाएं की पुनराधारित की जांच। मराठा आरक्षण की योजनाएं और उनका पुनराधारित किया जाता है, ताकि यह समृद्धि के क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप से काम कर सके और समाज के विकास में सहारा प्रदान कर सके। इन तथ्यों के साथ मराठा आरक्षण को आर्थिक और शिक्षा स्तर में बढ़ावा देने का हिस्सा माना जा सकता है, जो सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में सही दिशा में कदम बढ़ाता है। आरक्षण का उद्दीपन समाज में विभिन्न वर्गों को समर्थन प्रदान करने का माध्यम है।
जो पहले उत्कृष्ट के अवसरों से वंचित रहते थे। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार विकसन के लिए समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आरक्षण उन समुदायों को संबोधित करता है जिन्होंने पहले आर्थिक और शिक्षा स्तर में उत्कृष्ट के अवसरों से महसूस किया। यह सामाजिक समरसता की दिशा में कदम बढ़ाता है और विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को कम करता है। सरकार द्वारा तैयार की गई आरक्षण की योजनाएं सटीकता से समीक्षित जाती हैं ताकि लाभ सही लोगों को पहुंचे। इससे समाज में समृद्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट के अवसरों का वितरण सही रूप से होता है और समर्थन उन्हें पहुंचता है जिन्हें सचमुच आवश्यकता है। इस प्रकार आरक्षण का उद्दीपन समरसता और सामाजिक न्याय की दिशा में सही कदम बढ़ाता है, जिससे विभिन्न वर्गों के लोगों को अधिक विकसन के अवसर मिल सकते हैं। यह आपातकालीन अनुवाद, जिसमें समुदायों को सहारा प्रदान करने का उद्दीपन है, सामाजिक न्याय और समरसता के माध्यम से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को समर्थन प्रदान करना है जो पहले सामाजिक और आर्थिक अवसरों से महसूस कर रहे थे और उन्हें आवश्यक सामाजिक सहारा नहीं मिला था। आपातकालीन अनुवाद के माध्यम से समृद्धि के क्षेत्र में समरसता बनी रहती है, जिससे वंचित समुदायों को नए और समान अवसर मिल सकते हैं। समाज में इस प्रकार के सामाजिक उपायों के माध्यम से विभिन्न वर्गों को समर्थन मिलता है जिन्होंने पूर्व में समाज से वंचित रहकर अपने पूर्वाग्रहों का सामना किया। इससे समाज में समानता बढ़ती है और समृद्धि के क्षेत्र में विकास के लिए समान अवसर प्रदान होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1504 के तहत सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण करने का अधिकार है। यह आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में सुनिश्चित करने का प्रयास है ताकि समृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। संविधान द्वारा दिया गया यह अधिकार सरकार को विशेष ध्यान देने का अधिकार प्रदान करता है ताकि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवश्यक समर्थन प्रदान कर सके। यह नीति उन वर्गों को लाभ पहुंचाती है जिन्होंने अपने आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण पहले से वंचित रहे हैं। इस अधिकार के तहत सरकार आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाती है ताकि समृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके और विभाजन को कम किया जा सके। आरक्षण के माध्यम से समाज में विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक विभाजन को कम करने में मदद करता है। यह एक सामाजिक उपाय है जो समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाता है। आरक्षण के माध्यम से उन्नति के लिए अवसर समान रूप से बढ़ते हैं, जिससे समाज में एक बेहतर सामाजिक संरचना बनती है। इससे सामाजिक विभाजन को कम करके समृद्धि की प्रक्रिया में समानता का मौद्रिक बनता है और विकास के अवसर समृद्धि के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं। आरक्षण के माध्यम से समाज में विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक विभाजन को कम करने में मदद करता है। यह एक सामाजिक उपाय है जो समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाता है। आरक्षण के माध्यम से उन्नति के लिए अवसर समान रूप से बढ़ते हैं, जिससे समाज में एक बेहतर सामाजिक संरचना बनती है। इससे सामाजिक विभाजन को कम करके समृद्धि की प्रक्रिया में समानता का मौद्रिक बनता है और विकास के अवसर समृद्धि के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं। आरक्षण के माध्यम से समाज में समानता और सामाजिक न्याय का आदान प्रदान होता है, जिससे समृद्धि में समानता बनी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 1504 के अनुसार सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण करने का अधिकार है। आरक्षण के माध्यम से विभिन्न वर्गों को समर्थन मिलता है जो पहले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह उन्हें समान अवसर प्रदान करके समृद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देता है। आरक्षण की सही नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में सही रूप से काम करें। इससे समाज में समानता का अभाव कम होता है
और समृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं, जिससे सामाजिक न्याय बना रहता है। सरकार को आरक्षण को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से समीक्षा करना आवश्यक है, ताकि यह समुदायों के विकास में सहारा प्रदान कर सके। समीक्षा के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आरक्षण की योजनाएं सही रूप से काम कर रही हैं और लाभ पहुंचा रही हैं, जिन्हें सचमुच आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि आरक्षण समाज के सभी वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में समानता का निर्माण कर रहा है। इस समीक्षा की प्रक्रिया में सरकार स्थायी रूप से आरक्षण की योजनाओं को समीक्षित करती रही है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समर्थन मिले और समृद्धि का समान लाभ हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी आरक्षण का महत्व समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी आरक्षण का महत्व समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।